नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो मोदी जी अपनी जो कार्यकाल की जो 8 वर्ष के कार्यकाल की जो गणना करवा रहे हैं या गिनती कर रहे हैं कि मैंने देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले गया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इनको इनके साथ साथ इनको जो कमियां हैं उनको भी उजागर करना चाहिए कि क्या क्या इन्होंने कमियां किया। ये अच्छी बात है कि देश ऊंचाइयों पर गया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ भी बहुत सी कमियां रही हैं इनमें, जो कमियों की इन्होंने नहीं गिना रहे हैं, लेकिन उन कमियों को इनको गिनाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू एक मुहावरा है, जिसका कहने का मतलब है कि आदमी को अपना खुद प्रशंसा नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो खुद ब खुद लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और आपको अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से इससे कुछ नहीं होने जाना है। दूसरी चीज़ कि जो आदमी काम करता है चुपचाप काम करते रहता है, कभी कुछ नहीं बोलता है कि मैं ये किया वो किया। देश में बहुत से प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह हुए, एच डी देवगौड़ा हुए और बीपी सिंह हुए बहुत, लेकिन कभी उन्होंने हंगामा नहीं मचाया कि ये मैं काम किया वो किया। आदमी का काम स्वयं नज़र आता है, बताने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से एक शेर है, खामोशी से अपनी पहचान बनाते रहिए, सफलता खुद ब खुद कोहराम मचा देता है। कहने का मतलब कि काम आप कीजिएगा, आपको खुद लोग जानेगा कि हाँ ये इन्होंने काम किया, आपका सफलता बताएगा। और क्या काम किया है नहीं किया है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपको ये बताना चाहिए कि जो 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया, क्यों किया। आपने रोया भी था कि मैं देश के लिए घर छोड़ा, पत्नी छोड़ा, बीवी को छोड़ा, माँ को छोड़ा। अब पता चल रहा है कि आप देश की जो कमियों को गिना रहे हैं, उसको आपको कमी को गिना ही नहीं रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन आज के दौर में कितना बड़ा अर्थव्यवस्था को नुकसान किया। उसके बाद आपने जीएसटी लगाया, इतने उच्च दर पे 2017 में लगाया कि लोग कारोबार करना ही बंद कर दिया। समय पूर्व घोषित लॉकडाउन को लगाया। इसके लिए आपको बताना चाहिए कि मैं सीए एनआरसी जो आंदोलन जो भारत में कम से कम 10,000 स्थान पर खड़ा हो गया, तो उसको ख़त्म करने के लिए समय पूर्व लॉकडाउन लगा दिया, जो कोविड काल में लगाया। ये सब चीज़ बताना चाहिए आपको कि इस तरह की जो देश में जो समस्याएं चल रही हैं या क्या क्या घटनाएं हो रही हैं मंदिर मस्जिद को लेकर के, दंगा फसाद को लेकर के, वो आपसे नियंत्रित नहीं हो रहा है। इसको बारे में आपको बताना चाहिए क्यों नियंत्रित नहीं हो रहा है, कौन इसको इसके पीछे साजिश कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर में देखिए दिन प्रतिदिन वहाँ पे घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है, जबकि 370 और 35 से भी हट गया है, यूटी भी घोषित कर दिया गया, तो फिर क्यों नहीं इसको आप कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब कमियों को बताना चाहिए। और ख़ास करके जो भी आप में जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, जिस तरह से अच्छाइयों की गिनती करवा रहे हैं, उसी तरह से आप कमियों की भी गिनती करवाएं। दूसरी चीज़ को जो आप बार-बार उज्ज्वला योजना का नाम लेते हैं, या जो महिलाओं से संबंधित जो भी कार्यक्रम चला रहे हैं, सब महिलाओं के लिए ही चला रहे हैं, तब आप क्यों इस तरह से मतलब चलवा रहे हैं, तो इसकी गिनती करवा रहे हैं। बताइए कि ये सब योजनाओं को चलाने के लिए अडानी अंबानी जैसे लोगों ने करोड़ों रुपया दिया है, चाहे चंदा के रूप में दे, चाहे वो आपको डोनेशन के रूप में दे, पीएम केयर्स फंड में दे। ये भ्रष्टाचार से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो सिस्टम में करने से होता है, लेकिन ये आप लोग को चंदा दे करके या इस तरह के डोनेशन दे करके अपने मन मुताबिक नीतियाँ बनाते हैं, जिसके कारण अपने कॉर्पोरेट टैक्स को ही कम किया ताकि लोग आगे बढ़े। अब अयोध्या में लोग ज़मीन खरीद के टूरिस्ट प्लेस को डेवलप कर सके, अपना होटल बना सके। ये सब चीज़ बतानी भी चाहिए। और ख़ास करके जो आप हमेशा माताओं बहनों या इस तरह से बात बोलते हैं, लग रहा है कि ये देश में सिर्फ माता बहनों का ही आप ही एक कल्याण करने वाले आदमी, और लोग नहीं कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी से बेकार बैठा हुआ, और राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। इस तरह से एक अतौला खान का भी तुम तो ठहरे परदेसी में गाना था कि कंधों से दुपट्टा मत उतरने देना, वरना बूढ़े भी जवानी के दुआएं मांगेंगे। इस जो स्टेटमेंट या इस तरह के जो आपके जो व्यवहार या बातें आ रही हैं, इस संदर्भ में ये जो एल्बम का जो गाना है वो सटीक बैठता है। और ये जो गाना है वो कहीं न कहीं आपको चरितार्थ करता है कि क्यों इस तरह के आप वक्तव्य करते हैं, और लोगों की आगे बढ़ने या उनके जो कार्यक्रमों की जो जो घोषणा करते हैं उनकी आप गिनती नहीं करते, सिर्फ अपने मुँह में आप मिट्ठू बनते रहते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं कि आज जो देश की जो स्थिति चल रही है, जो आप उपलब्धियाँ गिना रहे हैं कि मैंने इतना करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना में किया, गरीब कल्याण कार्यक्रम में आपको संबोधन करते, लग रहा है गरीबी के लिए कि आप ही ने सिर्फ काम किया है। काम तो बहुत लोगों ने किया। अगर मान लिया देश में आज़ादी के बाद अगर काम नहीं होता तो इतना गरीबी रेखा से ऊपर आते नहीं। आपने तो कोविड काल में लॉकडाउन लगा करके गरीबी रेखा को तो आप तो जहाँ आ गया था 10 से 12 करोड़ था, वो अब 40 करोड़ चला गया। दूसरी चीज़, आप तो बार बार बोलते हैं कि एमएसपी पर मैं ज़्यादा बढ़ा दें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि धान और जो गेहूँ पर जो एमएसपी जो लागू हुआ था 2013 ईस्वी में लागू हुआ था, कि उस समय गेहूँ का जो मूल्य था वो 1340 रुपये क्विंटल था। उसी समय बढ़ा करके 2000 के आसपास किया गया। उसी तरह जो धान का वो 1500 या 1600 रुपया था, उसको 2200 रुपये के क्विंटल के हिसाब से किया गया था। ये आपका नहीं सरकार की योजना में आया था कि जो एमएसपी के बारे में बोलते हैं या इसके बारे में बोलते हैं। दूसरी चीज़ की राहुल गांधी ने भी उस समय एक न्याय का घोषणा किया था, जो न्यूनतम आय की घोषणा की थी कि 72,000 रुपया पर ईयर मैं लोगों के खातों में मैंने डालूंगा। उसी के आप कंपटीटर बन के या कंपटीशन में आप किसानों के जो वार्षिक किस्त या जो 6,000 रुपये डालने की बात करें, उसी से ये आप कर रहे हैं। अब कितने लोग के खाता में जाता है नहीं जाता है ये आप जानते हैं, लोग जानते हैं। आज पहले मान लीजिए राजीव गांधी बोलते थे कि 100 पैसा में सिर्फ 15 पैसा ही मैंने गांव तक पहुंचता है। तो आज उसमें कोई कमी नहीं रही है। आज जो पैसा के डीबीटी की बात करते हैं, आप खुद पता करवा लीजिए कि कितने लोगों के खाता में जाता है नहीं जाता है। 100 में 10 से 15 लोग के ही खाते में जाते हैं, बाकी कहाँ पैसा जाते हैं ये आप लोग जाने या सिस्टम के लोग जाने। और उन्हीं लोग से आप बुलवाते हैं कि जिनके खाते में पैसा जाता है, उन्हीं से मीडिया में बुलवाते हैं, हर जगह बुलवाते हैं, ताकि लोगों को लगे कि सबके खाते में जा रहा है। इसी तरह से जो आपने जो 2020 हो चाहे 17 का जो हो, ये सब जो कमियां हैं उसको भी गिनाइए। आज देश में जो जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है या फिर जहाँ भी दंगे होते हैं, कोई बढ़िया से पर्व भी नहीं मना पाता है, अपने आप को सुरक्षित भी महसूस नहीं कर पाता है। तो इसके बारे में बताइए कि ये कमियों को कैसे दूर किया जाए। और देशवासियों से सहयोग मांगिए, मानना चाहिए। आप गार्जियन हैं, जैसे मान लिया जाए कि देश में आपातकाल आता है तो आप डोनेशन की बात करते हैं कि देश खतरे में है। जैसे वाजपेयी जी ने भी कारगिल युद्ध के बाद डोनेशन की बात की तो लोगों ने दिया। उस तरह से शांति स्थापित करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए भी लोगों से अपील मांगे, सहायता मांगे, सब लोग हेल्प करेंगे। अभी जो आपने नुपुर शर्मा और ये जो नवीन कुमार जिंदल ने जो स्टेटमेंट देखा, आपने देख लिया कि जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज थे क्या क्या आपके साथ किया। यहाँ तक कि वेंकैया नायडू के साथ जो सऊदी अरब में या कुवैत में जहाँ पे भी डिनर था, उनके जो डिप्टी अमीर के साथ वो भी कैंसिल कर दिया है। कितने बड़े इंसल्ट की बात है। तो ऐसा सिचुएशन में क्यों आने दूँ। तो इसी पर एक शेर भी कहा गया था कि प्रधानमंत्री जी तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। कहने का मतलब कि जब उस समय जब 2014 में इलेक्शन चल रही थी तो लोग इतना खुश था आपके नाम से, या तेरे नाम एक गाना भी आई फिल्म भी था कि आप इतना खुश थे कि हर जगह मोदी मोदी, घर घर हर हर मोदी, घर घर मोदी का नाम लगता था कि आप महादेव से ही बड़ा हो गए। आज ये स्थिति कि आपका नाम लेने से भी लोग डरता है, नाम पर लेने से भी लोगों की गंदगी नज़र आती है, बदबू आती है। ऐसा क्यों सिचुएशन बनाया। तो ये सब चीज़ों को भी तो आपको बताना पड़ेगा कि देश में इस तरह की समस्याएं चल रही हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। और कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ साथ कमियों भी गिनानी चाहिए। कमी क्यों हुई शुरू से, क्यों देश का अर्थव्यवस्था बर्बाद हुआ, क्यों गरीब बने, क्यों इतने अशांति फैला हुआ है, क्यों लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और क्यों इस तरह की घटनाएं जम्मू कश्मीर, जबकि यूटी भी हो गया, लद्दाख को भी अलग कर दिए है। आपका 60 से 70% फौज जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद पैरामिलिट्री है, फिर भी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इस सब की भी कमियों को आपको बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आपको हेल्प मिले, आपको सहायता ही मांगनी चाहिए। थैंक यू।